बिलासपुर गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। रामू अपने खेतों में खेती किया करता था और उससे जो कुछ भी उपार्जन होती वो अपने घर का खर्च चलाया करता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी शीला और इकलौती बेटी वैष्णवी रहती थी। बहुत गरीब होने के बाद भी वो परिवार बहुत ही सुख और शांति से रहता था। रामू के आंगन में उसके पूर्वजों ने एक आम का पेड़ लगाया हुआ था, जो बचपन से वैष्णवी को मीठे और ताजे फल दिया करता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे, पर एक दिन रामू अपने परिवार के साथ पास के गांव में शादी के फंक्शन में जा रहा था। वो परिवार सहित सड़क पार कर रहा होता है कि तभी अचानक से एक बड़ी गाड़ी उनको टक्कर मार देती है और देखते ही देखते रामू और शीला के मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। अपने माँ बाप की हालत देखकर घायल वैष्णवी जोर जोर से रोने लगती है। कोई है, कोई है, गांव वालों मेरे माँ बापा की मदद करो, उन्हें बहुत जोर से चोट आई है, बचाओ हमें बचाओ। वैष्णवी की आवाज से आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गांव वाले जैसे तैसे वैष्णवी को समझा बुझाकर घर भेज देते हैं। अब वैष्णवी अकेली और अनाथ हो गई थी, जिसका कोई सहारा नहीं था। कुछ दिन वैष्णवी अपने घर का रखा हुआ राशन खाकर जैसे तैसे काम चलाती थी, परंतु समय के साथ साथ वो भी खत्म हो जाती है। वैष्णवी अभी केवल 13 साल की थी। जब वो गांव में काम मांगने निकलती है तो कोई भी उसकी छोटी उम्र देखकर उसे काम पर नहीं रखता। निराश होकर वैष्णवी अपने आंगन में बैठ जाती है। बैठे बैठे वैष्णवी को अपने आंगन में लगे हुए आम के फल दिखाई देते हैं। तभी वैष्णवी को आइडिया आता है और वो सभी फल तोड़कर इकट्ठे कर लेती है। अब वैष्णवी वो आम ले जाकर बाजार में बेचा करती और उससे जो भी कमाई होती उससे अपना घर का राशन चलाती। वैष्णवी स्वभाव से बहुत ही दयालु और विनम्र थी। वह अपने पड़ोस के बच्चों को मुफ्त में ही आम तोड़कर दिया करती थी और बाकी बचे आम को वो बाजार में बेचा करती थी। उसी गांव में एक सुनसान जंगल था, जिसमें कुछ चुड़ैल बहनें जंगली जानवर का शिकार करके आया करती थी और जब कभी भी चुड़ैल बहनों को कुछ टेस्टी खाने का मन करता तो वो गांव वालों को परेशान किया करती थी। उस दिन से प्रत्येक गांव वाला रोजाना चुड़ैल बहनों के लिए जंगल में अच्छे तैयार करके रखने जाया करता था। एक दिन उन बहनों में से सबसे खतरनाक चुड़ैल मोना गांव में घूम रही होती है कि तभी उसकी नजर आम बेच रही लड़की पर पड़ती है। ये तो बहुत टेस्टी नजर आ रहा है। मेरे पेट में जोरों से भूख लग रही है। जब तक कोई शिकार नहीं मिलता मैं ये आम खाकर ही काम चला लूंगी। चुड़ैल आम लेने वैष्णवी के पास जाती है। सुन लड़की, क्या ये आम ताजे और मीठे हैं? हाँ मैडम, ये बिल्कुल फ्रेश एंड स्वीट है। बताइए कितने दे दूं? मुझे तेरे ये सारे आम चाहिए, परंतु याद रखो अगर इनमें से एक भी आम फीका निकला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जी आप चिंता मत कीजिए, सभी आम लाल और मीठे हैं। चुड़ैल जल्दी से सारे आम ले लेती है। मैडम लगता है आप पैसे देना भूल रही हैं। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। क्या बोला तूने बदतमीज लड़की? तुम मुझसे रुपए मांग रही हो? लगता है तुझे मेरी बारे में पता नहीं है। मैं मोना चुड़ैल हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे एक ही बार में कच्चा चबा कर खा जाऊंगी, समझी ना? चल अब चुपचाप निकल ले यहाँ से। मासूम वैष्णवी चुड़ैल की बातें सुनकर सर झुकाकर खड़ी रहती है। चुड़ैल वहाँ से सारे आम लेकर अपनी गुफा में पहुँच जाती है। आम तो वाकई में पीले और मीठे नजर आ रहे हैं। जल्दी से अपने पेट पूजा कर लेती हूँ। वैसे भी कई दिनों से कोई अच्छा शिकार मुंह नहीं लगा है। भूख के मारे चुड़ैल सारे आम खा लेती है और वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह चुड़ैल को उल्टी और दस्त होने लगते हैं। अपनी इस तरह तबीयत खराब होता देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस वैष्णवी की दुकान पर जाती है।
ओए बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहरीले आम देने की? तेरे वो जहरीले आम खाकर मेरा पेट खराब हो गया है। लगता है ये तेरी कोई चाल है मुझे जान से मारने की। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं चुड़ैल जी, आपको गलतफहमी हो गई है। आपको शायद गंदा पानी या कुछ और खाने की वजह से पेट खराब हो गया होगा। ये तो मेरे बरसों पुराने आम के पेड़ का फल है। आप एक बार दोबारा लेकर जाइए, जरूर इससे आपका पेट ठीक हो जाएगा। इस तरह वैष्णवी चुड़ैल को कई बातें बनाकर समझाती रही, परंतु चुड़ैल ने वैष्णवी की एक ना सुनी और गुस्से में आकर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। चुड़ैल वैष्णवी को बहुत मारती है और उसकी एक टांग तोड़ देती है। ये क्या किया तुमने? मेरी एक टांग तोड़ दी। अब मैं अपने जीवन में क्या करूंगी? मेरा तो कोई करने वाला भी नहीं है। यूं अकेले एक टांग के सहारे में कब तक रहूंगी? हा 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 हा। अब तू हमेशा के लिए एक टांग पर ही रह जाएगी। अब घर में रहते रहते जब तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो दूसरों को भी ये जहरीले आम नहीं खिलाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उस दिन से वैष्णवी अपनी टूटी टांग लेकर बिस्तर पर पड़ी रहती है, क्योंकि वैष्णवी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए अब वो कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी। इस तरह 2-4 दिन निकल गए और अब वैष्णवी के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची होती, क्योंकि उसने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। अंत में वैष्णवी यूं तड़प तड़प के मरने से अच्छा एक ही बार में अपने आप को खत्म करने का फैसला करती है। वैष्णवी जैसे तैसे चलकर गांव के बाहर निकल जाती है। वैष्णवी एक नदी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ, पिताजी, आज मेरा भी जीवन का समय पूरा हुआ। मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। इतना सोचकर वैष्णवी नदी में छलांग लगा देती है। तभी वहाँ आसमान से गुजर रही एक परी ये देख वैष्णवी की जान बचा लेती है। ये तुम क्या करने जा रही थी? वो तो सही समय पर आकर मैंने तुम्हारी जान बचा ली, वरना आज तुम मौत के मुंह में चली जाती। परी जी, मैं अब इस दुनिया में और नहीं जीना चाहती। मेरी एक टांग मोना चुड़ैल ने तोड़ दी और अब मेरे पास जीने की कोई सहारा नहीं बचा है, इसलिए मैं भी अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे ना रोके। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ, और मोना चुड़ैल ने तुम्हारी टांग क्यों तोड़ दी? इस तरह वैष्णवी परी को पूरी कहानी सुनाती है। तुम चिंता मत करो, उस दुश्मनों चुड़ैल को मैं छोड़ूंगी नहीं, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी से वैष्णवी का पैर पहले की तरह ठीक कर देती है। वैष्णवी, मेरे पीछे पीछे आओ। परी अपनी जादुई छड़ी से वैष्णवी के आम के पेड़ पर एक जादुई घर प्रकट कर देती है। वाह, इतना बड़ा आम! देखने में तो ये कोई घर जैसा दिखाई देता है। हाँ वैष्णवी, ये एक जादुई आम का घर है जो खास मैंने तुम्हारे लिए लगाया है। आज से तुम इस घर में रहोगे और इस घर में तुम्हें कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। इस घर में तुम जो भी चीज मांगोगे वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। ये तुम्हें रहने के लिए अच्छे अच्छे कमरे, खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े देगा। ये जादुई आम का घर पूरी तरह सुरक्षित है। इस आम के घर के अंदर कोई चुड़ैल या जादूगर नहीं आ सकता। अगर किसी ने जादुई आम घर में आने की कोशिश की तो ये जादुई घर उसे अच्छा सबक सिखाएगा। ये सब सुनकर वैष्णवी परी का धन्यवाद देती है और जल्दी से उस जादुई आम घर में चली जाती है। अंदर जाकर वैष्णवी देखती है, वो आम घर तो काफी आलीशान और सुंदर था। वैष्णवी को अंदर देखकर वो घर बोलता है, आओ वैष्णवी, तुम्हारा इस जादुई आम घर में स्वागत है। मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आज से तुम मेरे इस आम घर में टेंशन फ्री होकर रह सकती हो और तुम्हें जो भी कुछ चाहिए हो बिना शर्माए मांग लेना। और उस दिन से वैष्णवी जादुई आम घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और उसे जिस भी चीज की जरूरत पड़ती वो उस आम घर से मांग लिया करती। वहीं दूसरी तरफ
सिंड्रेला परी भी अपनी साथी परियों के साथ उन चुड़ैल बहनों को बंदी बना लेती है और जेल में बंद कर देती है।